Hello everyone, good evening to all guys. How are you all? Yeah, this is the lecture 3, right? Hmm. Okay, already we have completed all the concepts of 3D geometry, three-dimensional geometry. है ना? So what we'll do in today's class, we will only solve questions. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं 3D का 2 क्लास में, क्योंकि प्लेन की जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेन की जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जेई मेंस के सिलेबस में है ही नहीं, हटा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा ना, हम स्ट्रेट लाइन के जितने सारे कॉन्सेप्ट था वो सारे चीज को हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, रिसेंट ईयर मतलब 2023 जेईई मेंस का क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ठीक है, चलो। अच्छा, जेई मेंस के लिए आई होप एवरीवन हैव अप्लाइड फॉर जेई मेंस सेशन 1। लास्ट डेट क्या है ना, 30 नवंबर। ठीक है, ये रिमेंबर था बिफोर। एक्चुअली एप्लीकेशन जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है दैट इज फास्ट 30 नवंबर अप टू 9 PM, बट पेमेंट करने के लिए जो टाइम है दैट इज अप टू 11:50 PM, है ना? इसके अंदर तुम्हें सब कुछ कर देना है, ठीक है? ध्यान में रखो, जो लोग अप्लाई नहीं किए हो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लो, ओके? इज माय वॉइस ऑडिबल क्लियरली एवरीवन? क्लियरली आवाज आ रही है क्या? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So this is the first question I gave you. Actually, this question as your homework question. Okay, Marvi. After a long time, you are coming to the class. I hope. ठीक है, चलो तो 3D के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन as this. Actually, in the last class, I gave you this question as your homework question. So how many of you tried this question? Anyone got the answer of this question? लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था तुम ये, है ना? अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो, दो लाइन दिया है मुझे, है ना? लाइन दिया है दो, और पूछा है कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 6. देन यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. अच्छा, इसमें लैम्बडा प्रेजेंट है क्या? यस, इसमें लैम्बडा प्रेजेंट है, राइट? अच्छा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला होता है क्या होता है, याद है सबको? मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट ले लो और मैग्नीट्यूड ले लो, फिर नीचे क्या है ना, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लो। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, याद है सबको? है ना? तो पहले तो मुझे ए टू चूज करना है। तो ए टू क्या है, बताओ मुझे, ए टू क्या है? सपोज दिस इज माई लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, तो ए टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा, है ना? और 2√6 और 2 रूट माइनस 2√6, ये हो गया ए टू. ए वन क्या है? L1 पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है ना, √6 माइनस √6 √6, ये L1 है, A1. सो A1 मिल गया तुम्हें, A2 मिल गया, है ना? अभी क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो A2 माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा? तो लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस √6 लैम्बडा प्लस √6, ठीक है ना? यहां से क्या मिलेगा? 2√6 माइनस √6, है ना? 2√6 माइनस √6, तो कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा ना? और क्या हो जाएगा ना, माइनस ऑफ √6 2√6 प्लस √6, तो माइनस √6 हो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा A2 माइनस A1 वेक्टर. ये -3√6 हो रहा है, सॉरी, माइनस ऑफ 2√6 माइनस √6 -3√6, ये हो गया तुम्हारा A2 माइनस A1 वेक्टर मिल गया तुम्हें. अभी क्या करना है ना, B1 क्रॉस B2. अच्छा, B1 क्या है? B1 मुझे L1 की डायरेक्शन रेशियो, सो 2 3 4. B2 क्या है ना, 3 4 5, है ना? तो अभी क्या करो ना, B1 क्रॉस B2 निकालो. B1 क्रॉस B2 आई क्या,
जे कैप के कैप, और क्या है L1 का 2 3 4 और 3 4 5। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो, अभी क्या मिलेगा देखो, आई कैप इंटू 15 माइनस 16 -1 माइनस जे कैप इंटू 10 माइनस 12 -2 10 माइनस 12 -2 और प्लस के कैप इंटू 8 माइनस 9 -1। तो यहां से मुझे मिल रहा है कितना, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये मिलेगा, मिल गया तुम्हें क्या, B1 क्रॉस B2 मिल गया मुझे। अच्छा, तो B1 क्रॉस B2 अगर मिल गया तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, दैट इज ऑन रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1, √6 हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 हो रहा है √6। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है मुझे, दैट इज 6। तो अगर हम फॉर्मूला में अभी अप्लाई करेंगे, A2 माइनस A1 क्या मिला मुझे, A2 माइनस A1 दैट इज माइनस आई कैप, सॉरी A2 माइनस A1 कितना मिला था मुझे, लैम्डा प्लस √6 आई कैप प्लस √6 जे कैप माइनस 3 √6 के कैप। ये हो गया मेरा क्या, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट डॉट किसके साथ लेना है ना, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या है, √6 का मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, सॉरी B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया ना, √6 विच इज गिवन एज 6। ये मुझे पता है कि ये 6 है, ठीक है। अगर ये 6 है, जस्ट a minute, ठीक है ना, अगर ये 6 है तो अभी दोनों का ऊपर में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा इंटू √6 इंटू -1 और प्लस √6 इंटू -2 प्लस में क्या है ना, -3 √6 इंटू -1। ये गिवन है कि नहीं। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस √6 और ये हो जाएगा -2 √6 और ये हो जाएगा +3 √6 इज इक्वल टू 6 √6। तो मुझे क्या मिला, ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगा √6 -√6 -2 √6, ये हो गया 3 √6। अच्छा, इसमें मॉड है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, +3 √6 और -3 √6 कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस लैम्बडा की मॉड मुझे मिल रहा है कितना ना, 6 √6, ठीक है। माइनस लैम्बडा की मॉड मुझे मिल रहा है, कुछ गलत किए हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देख लो, लैम्बडा प्लस √6 और एक बार मुझे चेक करने दो, माइनस आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, सही है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ, हाँ माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस √6 प्लस 2 √6, प्लस हो रहा है क्या, ये तो माइनस है ना, माइनस प्लस √6 डॉट प्रोडक्ट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हम्म, अच्छा माइनस जे कैप था ये प्लस है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये प्लस, अच्छा 2 √6 हो रहा है ये, 2 √6
प्लस 3√6। अच्छा ये हो रहा है +2√6। चलो देखो और एक बार देख लो, यहां से मुझे मिलेगा -λ -√6 +√2√6, और ये हो जाएगा +3√6 कम और इज इक्वल टू 6√6। तो ये हो जाएगा कितना, 4√6 है ना, ये हो जाएगा 5√6 -√6 4√6 माइनस लैम्ब्डा का मैग्नीट्यूड 6√6। अगर मैं मॉड को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड को दोनों साइड से मॉड को अगर हटा देंगे तो मुझे क्या 4√6 माइनस लैम्ब्डा इज इक्वल टू +or -6√6, ये मिल जाएगा। तो यहां से मुझे लैम्ब्डा की दो वैल्यू मिलने वाला है, सॉरी एवरीथिंग इज ओके। हाँ, लैम्ब्डा की कितना वैल्यू मिला है, बोलो लैम्ब्डा की कितना वैल्यू मिला है। तो लैम्ब्डा हो जाएगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 4√6, एक तो मिलेगा क्या 4√6 +6√6 दैट इज 10√6, ये क्या हो गया लैम्ब्डा की वैल्यू ना। तो लैम्ब्डा की वैल्यू एक तो मिला 10√6 मिला, और क्या मिलेगा देखो यहां पे कर लेते हैं, और क्या मिलेगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 4√6 -6√6। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा इज इक्वल -2√6। एक मिला 10√6, दूसरा क्या मिला ना -2√6, है ना, -2√6 एक तो मिला और एक मिला 10√6। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्ब्डा। तो स्क्वायर कर दो ना, लैम्ब्डा की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला है -2√6 का स्क्वायर प्लस 10√6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 6 24 प्लस 100 × 6 600, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 624 इज द करेक्ट आंसर। 624 हो रहा है क्या, मुझे और कुछ मिल रहा है क्या आंसर। अरे क्या पूछा है क्वेश्चन में, और एक बार देख लो। देन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, अच्छा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, आंसर नहीं हो रहा है, चलो चलो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, मतलब सम पहले निकालो, -2√6 प्लस 10√6, इसका स्क्वायर का सम दैट इज 8√6 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है 64 × 6, सो मिलेगा कितना 384 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, 384 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो ऑप्शन नहीं था 384। क्लियर एवरीवन, डन, आया समझ में, बताओ चैट बॉक्स में, ईमेल थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर, चलो बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल। ज्ञानेश्वरी, क्रिस, महक, मारवी, रोनक, स्नेहा, आयुष, इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यू नीड टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा चलो चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मिनट ले लो, करो ट्राई करो, क्या हो जाएगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तुम्हें, और आंसर मिल जाए तो चैट बॉक्स में बता दो। एनीवन गेटिंग द आंसर।
कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। वेक्टर सटेशंस निकालने के लिए ना तो डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस तो अच्छे से हो गया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। थ्री की एक्चुअली बहुत जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो, बहुत कम कॉन्सेप्ट है इस बार, प्लेन की कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है ना, एक पॉइंट दिया है तुम्हें 205 और एक लाइन दिया है। लाइन की इक्वेशन क्या दिया है ना, x+1/2 y-1/5 z+1/-1। अच्छा, तो बोल रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, मतलब क्यू की कोऑर्डिनेट तुम्हें चाहिए। तो मैं तुम लोगों को बताया था कैसे करना है। अच्छा, जो गिवन इक्वेशन है उसको लैम्ब्डा के साथ इक्वेट कर दो, लैम्ब्डा के साथ इक्वेट करेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2λ-1, 5λ+1 और -λ-1। ठीक है ना, ये इक्वेशन को मैं लैम्ब्डा के साथ इक्वेट करते हैं। तो क्यू का कोऑर्डिनेट में मान लिया कि जो क्यू का कोऑर्डिनेट ये है। तो अभी ये बताओ मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू क्या हो जाएगा बताओ। 2λ-1 -2 तो कितना हो जाएगा, 2λ-3, 5λ+1 -0, 5λ+1 और लैम्ब्डा -λ-1 -5 तो -λ-6। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पीक्यू। अच्छा, वी नो पीक्यू एंड द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर पीक्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, गिवन लाइन है, तो मैं मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीक्यू पता है और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पता है। तो डायरेक्शन रेशियो का लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है देखो, तो पीक्यू डॉट लाइन क्या हो जाएगा ना, 0। तो डायरेक्शन ऑफ पीक्यू क्या मिला है मुझे, 2λ-3 डॉट किसके साथ लेना है, ये 2 के साथ है ना, 2λ-3 इंटू 2 और प्लस 5λ+1 इंटू 5 प्लस -λ-6 इंटू -1। इन दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियोज को मैं डॉट प्रोडक्ट ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेट करके मैं लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा लैम्ब्डा की वैल्यू ना, 4λ-6 प्लस 25λ प्लस 5 -λ-1 प्लस लैम्ब्डा और -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल रहा है ना, 4λ प्लस 25λ 29λ प्लस लैम्ब्डा 30λ इज इक्वल टू कितना हो रहा है, -6 प्लस 5 -1 प्लस 6 5 तो -5 हो रहा है। तो लैम्ब्डा मुझे यहां से मिल रहा है कितना, -1/6। लैम्ब्डा मिला मुझे -1/6, ये मिला है क्या, लैम्ब्डा क्या मिलेगा ना, -1/6। ठीक है, तो अभी आराम से मैं क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, लैम्ब्डा की वैल्यू पुट कर दो। तो लैम्ब्डा क्यू क्या था, क्यू का कोऑर्डिनेट था 2λ-1 5λ+1 और क्या था 2λ-1 5λ+1 -λ-1। अभी लैम्ब्डा की वैल्यू पुट, लैम्ब्डा इज इक्वल -1/6 इसमें पुट करो। तो मुझे क्या मिल रहा है, क्यू की कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल रहा है, 2 इंटू -1/6 -1, 5 इंटू -1/6 +1 और ये हो जाएगा -1/6 1/6 -1। तो ये हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट कितना, -1/3 -1/3 -1 -5/6 +1, ये हो जाएगा 1/6 -1। अभी एल्सियम ले लो, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 3 अगर एल्सियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 -3 -4/3
ये आ जाएगा कितना, माइनस प्लस 1/6, ये आ जाएगा -5/6। ठीक है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, -4/3, 1/6, -5/6। अच्छा, तो मुझे लैम्ब्डा की वैल्यू चाहिए था ना ओनली। अच्छा नहीं, अल्फा बीटा गामा मुझे मिल गया, ये दिया था ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अल्फा क्या हो गया, ये हो गया मेरा अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया ना, -4/3, बीटा हो गया 1/6, और गामा हो गया -5/6, है ना। तो पूछा क्या है, ऑप्शन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा बाई गामा निकालो पहले तो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बाई गामा, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -4/3 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई गामा कितना है, -5/6। ये कितना हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 3, सो -2/9 इंटू 6/-5, दैट इज, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 3 में 2, ये 3, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हो रहा है, 4/15। सो 4/15 दिया है क्या, यस, तो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। अल्फा अपन बीटा ले लेंगे तो, अल्फा अपन बीटा निकालो, -4/3 इंटू 6, तो -8 हो रहा है, कितना दिया है, हाँ, ये भी तो सही है। और बीटा बाई गामा निकालो, बीटा बाई गामा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू गामा हो गया 6/-5, तो ये हो रहा है -1/5। क्या दिया है, 5 दिया है, इट इज नॉट करेक्ट। और गामा बाई अल्फा निकाल दो, चेक कर लो, गामा बाई अल्फा, तो ये हो जाएगा -5/6 इंटू 3/-3/4, ये कितना हो रहा है ना, 5/8 हो रहा है, माइनस 5/8, क्या दिया है, ये सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, बीटा upon gamma is -5, it is not correct, actually beta upon gamma we are getting, that is -1/5। ठीक है, -1/5 we are getting, clear everyone। ये डन, इज इट क्लियर टू ऑल, ये हो गया सबका, समझ में आ गया सबको, यस और नो, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस, अगर समझ में आ गया तो बताओ मुझे। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस में ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द इमेज, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कर सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं, बता मुझे, क्लियर एवरीवन, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। मारवी, रोनक, स्नेहा, क्रिस, चार्ट में तो, चार्ट में तो लिख दो, ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, टेक दिस, फॉर दिस क्वेश्चन 2 मिनट, लेट्स टेक 2 मिनट एंड राइट। इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाना चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस तो पूछा है और कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन 2023 जे मेंस का है ना, जितने क्वेश्चन थे 2023 जे मेंस का, उसको हम उठा लिए हैं। बाकी बाकी पीओक्यू को तुम्हें सॉल्व करना है। 22 का भी हम कुछ किए थे क्लासेस में, क्लास में कुछ 22 का क्वेश्चन किए थे ना, 20 से लेकर 23 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेंस हो जाएगा आराम से, बढ़िया क्वेश्चन को मतलब बढ़िया स्कोर कर लोगे तुम।
ये हो गया क्या, किसका मिला आंसर? Okay, let's see what is the solution of this question. If the shortest distance between the line joining these two points, अच्छा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन है तुम्हारे पास, ओके। अच्छा एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया है मुझे, तो ये लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या तुम? अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट तुम्हें पता है तो लाइन की इक्वेशन बता पाओगे कि नहीं, बोलो। सो वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इफ यू हैव द डायरेक्शन, डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे यहाँ से? 2 - 1, 3 - 2, 4 - 2, 3, 1 1 हो जाएगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा ना, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ना, ठीक है ना। सो पासिंग थ्रू पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, देखो बेसिकली ये लाइन दे चुका है तुम्हें, L1 क्या हो जाएगा, x - 1 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सपोज बाई 1, y - 2 बाई 1, z - 3 बाई 1, ये L1 हो गया। L2 क्या दिया है मुझे, दिस इज L1। L2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x - 1/2, y+1/-1, z-2/0। अच्छा अच्छा ये दिया है कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इट इज अल्फा, ठीक है। तो A1 A2 निकाल दो यहां से, A1 क्या हो जाएगा तुम्हारा ना 1 2 3, A2 क्या हो जाएगा 1 - 1 - 2, सो A1 - A2 वेक्टर क्या हो जाएगा 1 - 1 0 I कैप -2 J कैप, सॉरी A2 - A1 निकालना है मुझे, सॉरी सॉरी। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 J कैप, 2 - 3 K कैप, ये हो गया तुम्हारा A2 - A1, ठीक है। अभी B1 क्रॉस B2 निकालो ना, दोनों की डायरेक्शन रेशियोस लिखो, लिखो L1 की डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 और L2 की डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 0। यहां से B1 क्रॉस B2 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा ना, 0 -(-1) I कैप, और ये हो जाएगा J कैप में 0 -(-2), तो -2 J कैप, और ये हो जाएगा 0 सॉरी -1 -2, -1 -2 -3 K कैप। तो ये B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा
√1 + 4 + 9 √14 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? √14। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्फा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो दिया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्फा क्या हो जाएगा ना, A2 - A1 कितना मिला है मुझे, दैट इज -3 j कैप -k कैप, डॉट में क्या है, B1 क्रॉस B2 I कैप -2 j कैप -3 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये दिया है मुझे अल्फा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो अभी, ये अगर अल्फा है तो अल्फा को फाइंड आउट करो, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -3 × 1 -3, ये हो सॉरी 0 × 1 0 हो जाएगा, -3 × -2 6 j कैप, तो 6 -1 -3 +3 है ना, सो 6 + 9 √14, सो 9/14 हो रहा है। अल्फा की वैल्यू कितना हो रहा है, 9/√14 हो रहा है। कितना हो रहा है यार, -3 j कैप, ये कितना मिला है तुम्हें, B1 क्रॉस B2 कितना मिला है, देखो चेक कर लो एक बार, आई कैप, ये हो गया आई कैप, जे कैप माइनस था पहले, और ये हो गया 0 माइनस, अच्छा ये +2 j कैप, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो -3 का मॉड अपन √14, सो 3/√14 इज अल्फा, सो अल्फा वी आर गेटिंग 3/√14। ठीक है, पूछा क्या है ना, यू नीड टू फाइंड 28 into अल्फा स्क्वायर, अल्फा वी गॉट 3/√14, सो 28 into अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 28 into 9/14 है ना, सो 18 हो जाएगा आंसर, आंसर इज 18 फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 18। क्लियर एवरीवन, डन, इज दैट क्लियर टू ऑल? इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको, यस और नो? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट है क्या, पूछ लो। क्लियर, वेरी गुड, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन के लिए आई एम गिविंग यू 2 मिनट, लेट्स ट्राई इट, ट्राई करो। कोप्लानरिटी का जो कंडीशन है मैं लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को ना, इसका एक दूसरा कंडीशन भी बता दूंगा, मतलब जो बताया था उसको भी कर सकते हो, वही सेम चीज है, उसका फॉर्मेट कुछ अलग है, करो। या हो गया, एनीवन गॉट द आंसर? देखो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखो, क्या होगा इफ, है ना, इफ
दो लाइन तुम्हारे पास है, एक तो है x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। एक ये एक लाइन है, और दूसरा लाइन है, सेकेंड लाइन सपोज x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू आर को प्लानर। कब होते हैं? दोनों को प्लानर है। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है, लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को वेक्टर फॉर्म में बताया था। ठीक है, उसमें अगर ए बी सी को तुम ले लोगे, क्या एक्स एक्स वन आई क्या, वाई वन जे क्या, जेड वन के क्या, तो ये हो जाएगा, वही फॉर्मेट में आ जाएगा। these two lines are coplanar if determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो। ठीक है, x2 माइनस x1, है ना, ये तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीज को याद रखो तुम। दोनों लाइन कब कोप्लानर होते हैं, कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में, उसका ये कार्टेशियन फॉर्म है। They are called coplanar if this determinant becomes zero, right? अच्छा, तो तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे ना, वन बाय वन, ऑप्शन वन बाय वन को तुम्हें चेक करना है। अगर किसी मतलब सपोज आई एम टेकिंग फास्ट गिवन लाइन, लेट्स टेक गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है ना, एक्स प्लस थ्री बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव, and I am taking the first option x plus 1 by minus 1 and y minus 2 by 2, और क्या दिया है, z माइनस फाइव बाई फाइव, ये दिया है ना। हाँ, तो ये चेक करो इन दोनों वेक्टर्स कोप्लानर है कि नहीं। कैसे करना है ना, डिटर्मिनेंट निकालो x2 माइनस x1। ये अगर L1 है, ये L2 है, ठीक है, x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा, x2 क्या है, ये मेरा x2 है माइनस वन, यहां से ना x माइनस x2, y माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू। ठीक है ना, तो ये x2 कितना हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस x1 क्या है, माइनस थ्री। ठीक है, x2 माइनस माइनस थ्री, ये हो जाएगा। सिमिलरली y2 कितना है, टू, माइनस y1 कितना दिया, वन, और क्या दिया है, z2 फाइव माइनस फाइव, ये हो गया। और a1 b1 c1 माइनस थ्री, वन फाइव, और a2 b2 c2 माइनस वन टू फाइव। देखो कैलकुलेट करके ये डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है क्या, ये क्या बन रहा है, माइनस वन प्लस माइनस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, तो क्या बन रहा है, माइनस वन प्लस थ्री, ये हो रहा है टू, और ये हो रहा है वन, ये हो रहा है जीरो। सो माइनस थ्री वन फाइव, माइनस वन टू फाइव। इसका डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दो, देखो क्या वैल्यू मिल रहा है तुम्हें, देखो एक्सपांड करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, यहां से मिलेगा, देखो एक्सपांड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना मिल रहा है ना, टू को ले लेंगे तो टू इंटू वन माइनस टेन माइनस नाइन, माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन, माइनस ऑफ माइनस फाइव, तो माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव माइनस टेन, माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव माइनस टेन, तो माइनस पहले से है, फिर क्या लोगे ना, जीरो, ये तो जीरो हो गया। देखो ये जीरो हो रहा है क्या, अरे ये तो माइनस नाइनटीन प्लस टेन हो रहा है ना, सही है क्या, देखो और एक बार चेक करके देखो, टू वन जीरो, थ्री माइनस थ्री वन फाइव माइनस टू, हाँ ठीक है। सो टू के साथ क्या आ रहा है, फाइव, अच्छा ये आ रहा है कितना, फाइव माइनस टेन, सो माइनस फाइव आ रहा है ना।
तो ये कितना हो रहा है, तो -10 +10 जीरो हो रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन जीरो है। तो अगर ये जीरो हो रहा है मतलब ये डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑप्शन के साथ हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, और कुछ करना ही नहीं। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा ऑप्शन में चला जाता, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन में मेरा आंसर ही मिल गया मुझे, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे आंसर ही मिल गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डन, क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको, यस और नो? ओके, इफ इट इज क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो, लेट्स टेक 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो एंड ट्राई इट। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लो। ट्राई करो क्वेश्चन को ना, ट्राई करो। इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर इट इज ओके, बट यू शुड ट्राई बाय योर ओन। देखो, अच्छा ये देखो लाइन वन जो ये दिया है कि इफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया है मुझे, ऑलरेडी ये बोल रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये देखो लाइन वन जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही नहीं, तो लाइन वन को मैं ऐसे लिखा हूँ, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, x-1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y-2/3, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को कैंसिल कर दिया नीचे से, तो y-2/3 z-3/अल्फा, और L2 क्या दिया है, x-4/5, x-1/2 z/(z-0)/बीटा। अच्छा इन दोनों को अगर मैं लैम्बडा, सपोज आई एम टेकिंग दिस रेशियोज एज लैम्बडा, इसको म्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल दूं, देखो तो L1 के लिए पैरामीट्रिक, सपोज इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों लाइंस के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ना, इसको लैम्बडा के साथ इक्वेट करके मैं सपोज आई एम पी के साथ लिख रहा हूं, 2 लैम्बडा L1 को 2 लैम्बडा +1, ओके, 3 लैम्बडा +2, अल्फा लैम्बडा अल्फा +3, और L2 के लिए मैं Q लिख रहा हूँ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, दिस इज 5 म्यू +4, 2 म्यू +1, बीटा म्यू 0 +0। सो
इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो मैं ये सबको मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो मैं यहाँ से मुझे कुछ इक्वेशन मिल रहा है ना, 2 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 2 कर देता हूँ। और यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा मुझे? 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 1 मिला, ये इक्वेशन मिला। दूसरा 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 कर देता हूँ। यहां से क्या हो जाएगा? 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1, ये एक इक्वेशन मिला। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इन दोनों को। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा एंड म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 1, 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 1, और क्या है? 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल -1। या इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू आर गेटिंग? 4 लैम्बडा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू 2, 15 लैम्बडा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू -5। तो एक दूसरे से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लैम्बडा माइनस 15 लैम्बडा कितना हो रहा है? 11 लैम्बडा माइनस 11 लैम्बडा, ये हो रहा है कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -5 कितना हो रहा है? 7। सो लैम्बडा मुझे यहाँ से, अच्छा लैम्बडा मुझे क्या मिला? कुछ तो गलत किए हम, फिर से कुछ तो गलत हो गया। 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1 पी का हो गया, 2 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। यस, अच्छा ये 4 है, सॉरी यार। तो 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी ये हो गया 3 था ना, तो ये हो गया 6। तो 6, तो 6 माइनस ऑफ -5 11, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1, लैम्बडा इज इक्वल टू -1 यू आर गेटिंग। तो लैम्बडा इज इक्वल -1 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 म्यू इज इक्वल टू -2 -3 -5, तो म्यू भी -1 मिल रहा है मुझे। सो लैम्बडा मिला -5, म्यू मिला -5, और ये दोनों को लास्ट 2, 3 प्लस लैम्बडा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा म्यू, लैम्बडा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा म्यू। तो बीटा म्यू, अच्छा बीटा की वैल्यू तो मुझे नहीं पता। तो लैम्बडा मुझे पता है ना, माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा, है ना? तो बीटा मुझे क्या मिला? बीटा आई एम गेटिंग दैट इज अल्फा प्लस बीटा मिल गया मुझे यहाँ से। बीटा मुझे क्या मिलेगा? अल्फा -3। अच्छा, तो बीटा वी आर गेटिंग अल्फा -3। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो, यू नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। तो 8 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, 8 अल्फा बीटा। सो इन प्लेस ऑफ बीटा वी कैन टेक बीटा, क्या है? अल्फा -3। सो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा। तो मैं क्या करूँ ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। 8 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 9/4
-9/4 कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू अल्फा माइनस 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, है ना, ये चीज मिल रहा है। तो ये मिनिमम कब होगा? अच्छा, इट इज मिनिमम व्हेन ये जीरो हो जाएगा, व्हेन अल्फा -3/2 बिकम्स जीरो। तो अल्फा -3/2 बिकम्स जीरो व्हेन इट बिकम्स जीरो, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 में ये जीरो हो रहा है ना, मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू, ये तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ 8 इंटू -9/4, तो ये हो रहा है -18। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ -18, दैट इज 18। So 18 is the correct answer for this question. Answer is 18. Clear everyone? Answer is 18. Done? आया समझ में सबको? Let me know in the chat box if it is clear to all. Give me a thumbs up if it is not clear. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है तो पूछ लो। Done everyone? Clear है? Yes. मारवी और रोनक, स्नेहा, क्रिश, जेनवी, भावनगर, आयुष, clear? If yes, give me a thumbs up everyone. Okay. Thank you. चलो, अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या दिया है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट -323, एंड ये लाइन जो है ना, ये पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल तो लाइन, वो लाइन को पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियोज मुझे दिया है, दैट इज 3 3 -1। तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये लाइन की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 3 3 -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा? पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग द डायरेक्शन, है ना, ये हो जाएगा आराम से। पासिंग थ्रू द पॉइंट -323 हैविंग द डायरेक्शन 3 3 -1। यस और नो? ठीक है। एंड ये बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 4 6 -2 से डिस्टेंस निकालो, तो ये हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन तो तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो ना। फर्स्ट इज फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इधर पी क्यू, देन टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड लाइन इज इक्वल टू 0। यहां से तुम क्या कर सकते हो ना, लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फिर क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दोगे। ये सुनो, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू होमवर्क, टेक दिस क्वेश्चन आल्सो योर होमवर्क। ओके, नोट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 2023 की क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो।